होते हैं, चुस्त होते हैं, स्वस्थ फिट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये हमारे मन में एक अलग तरह का विश्वास जगाता है। और इस विश्वास की वजह से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कि चाहे वो मेहनत वाला काम है, चाहे वो मानसिक रूप से चैलेंजिंग काम है, चाहे वो फिजिकली रूप से हमें चैलेंज करने वाला काम है, हम हर तरह के काम कर सकते हैं। ओके, इस बात को हमें समझना है। अगर हम फिजिकली फिट है, तो हम जो है मेंटली भी फिट होते हैं, और हम जो है मानसिक रूप से भी जो है तैयार होते हैं, और कोई भी काम हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम शारीरिक रूप से फिट हैं, तो हम मानसिक रूप से भी जो है हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी बेहतर होती है। बट सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक स्वस्थ शरीर या फिट शरीर किसको कहते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमें चुस्त रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, या हम सब लोग स्वस्थ दिखना चाहते हैं या अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। बट ये फिट और अट्रैक्टिव जो शरीर है, इसको किसको कहते हैं? तो हमारा जो फिटनेस का तरीका है या जो स्वास्थ्य को नापने का तरीका है, उसमें जो है चार चीजों को देखा जाता है। नंबर वन जो है बीएमआई। ओके, तो बीएमआई को हम देखते हैं कि हमारा बीएमआई जो है, बीएमआई से हमें पता चलता है कि हम कितने फिट हैं और कितने जो है स्वस्थ हैं। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, और ये बेसिकली हमारे जो है ऊंचाई और वजन का अनुपात होता है। ओके, बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और ये हमारी ऊंचाई और वजन का अनुपात होता है। पुरुषों और महिलाओं के अंदर सेम जो है बीएमआई है। तो अगर हम, जैसे कि अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है, तो आप बॉडी स्कैनर का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर बीएमआई की रीडिंग आती है। तो अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई की रीडिंग 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में आती है, तो यानी वो व्यक्ति जो है नॉर्मल है। ओके, अगर किसी की 18.5 से कम आती है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, अंडरवेट। तो क्योंकि आज हमारा प्रोडक्ट जो है जज गेनर है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही दुबले पतले हैं, तो हमारा जो फोकस किसके ऊपर है, ये 18, जिन लोगों का बीएमआई जो है 18.5 से कम होता है। और अगर किसी का 25 से ज्यादा है, तो वह व्यक्ति ओवरवेट हो सकता है, ओबीस हो सकता है, या बहुत ही ज्यादा मोटा हो सकता है। तो ये जो है, आप अगर एक रीडिंग को याद रख सकते हैं, तो उससे जो है आप बाकी की चीजें समझ सकते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई कितना होता है, 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में, 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में होता है। और इससे अगर कोई कम है, तो वो व्यक्ति अंडरवेट है, यानी बहुत ही दुबला पतला और कमजोर है। और अगर इससे किसी का ज्यादा है, 24.9 से ज्यादा अगर किसी का बीएमआई है, तो वो व्यक्ति जो है मोटापे मोटापे की तरफ बढ़ रहा है, या ओवरवेट है। ओके, अब महिलाओं के अंदर भी यही रीडिंग्स है, 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में अगर किसी का बीएमआई है, तो वो व्यक्ति जो है नॉर्मल है, और अगर महिला नॉर्मल है, और अगर इससे कम है, तो वो अंडरवेट है, और 24.9 से ज्यादा है, तो वो व्यक्ति महिला जो है ओवरवेट है। ओके, तो हम पहले कैसे नाप सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, बीएमआई से। दूसरा जो हमारा पैमाना है, वो है फैट परसेंटेज, कि हमारे शरीर के अंदर फैट का कितना अनुपात है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है चार चीजों का बना हुआ है, पानी, हड्डियां, मसल्स और फैट। ओके, अगर सपोज करिए हमारा, अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है, तो 60 किलो के अंदर क्या जो है क्या क्या होगा, तो 60 किलो के अंदर, 60 किलो का जो वजन है, उसके अंदर होगा पानी, उनके शरीर के अंदर पानी की कितनी मात्रा है, हड्डियों का कितना वजन है, मसल्स यानी मांसपेशियों का कितना वजन है, और फैट का कितना वजन है। ओके, तो ये चारों चीजें मिलकर के हमारे वजन को बनाती हैं। तो अब ये जो हमारा 60 किलो का जो वजन है, उसके अंदर फैट की कितनी मात्रा है, उसको हम कहते हैं फैट परसेंटेज। ओके, तो ये जो है फैट परसेंटेज जो है, ये हमें बताता है कि हमारे शरीर के अंदर कितना फैट है। तो ये दूसरा पैमाना क्या है, फैट परसेंटेज। तीसरा है मसल्स। जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर तीन चीजों का बना हुआ है, चार चीजों का बना हुआ है, और उसमें से एक क्या है, मांसपेशियां। तो हमारे जो, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 60 किलो का व्यक्ति है, तो 60 किलो के व्यक्ति के अंदर मसल्स की कितनी मात्रा है, उसको हम कहते हैं मसल परसेंटेज। ओके, या जिसको हम एसएमआर कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी स्कैनर से हम पता कर सकते हैं। ओके, तो तीसरा अनुपात क्या है, मसल्स। और चौथा जो है हड्डियां। जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर हड्डियों का बना हुआ होता है, और हमारे पूरे जो 60 किलो का जो वजन है, उसके अंदर हड्डियों की कितनी मात्रा है, कितने किलो की हड्डियां हैं, वो हमारा जो है हड्डियों का वजन होता है, और इनसे हमें पता चलता है कि हम कितने फिट हैं या स्वस्थ हैं।
अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये चारों की चारों चीजें जो है हम बॉडी स्कैनर की मदद से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि जो हमने ऑलरेडी देख लिया, बीएमआई जो है 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी पुरुष का इससे कम है तो यानी कि वो बहुत ही दुबले पतले या कमजोर है। ओके, फैट जो है पुरुषों के अंदर 20% से कम होना चाहिए। तो पुरुषों के अंदर फैट कितना होना चाहिए? 20% से कम। और मसल्स होने चाहिए 45% से ज्यादा। ओके, एसएमआर की जो रीडिंग है जो हमारे बॉडी स्कैनर पर आती है वो होनी चाहिए 45% से ज्यादा, 45% से ज्यादा। ओके, और हड्डियों का जो वजन है वो 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसा हमने बात करी कि ये 4 पैमाने हैं, तो चारों पैमानों का अब हमें पता भी चल गया कि एक स्वस्थ जो पुरुष है उसकी क्या रीडिंग्स होनी चाहिए। बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। फैट परसेंटेज 20% से कम होना चाहिए। एसएमआर या मसल्स जो है वो 45% से ज्यादा होने चाहिए। और हड्डियां जो है 3 किलो से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से हम महिलाओं का भी देखते हैं। महिलाओं का बीएमआई भी सेम है पुरुषों जैसा, 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में होना चाहिए। फैट परसेंटेज 25% से कम होना चाहिए। महिलाओं का फैट परसेंटेज 25% से कम होना चाहिए। और मसल्स होने चाहिए 36% से ज्यादा। और महिलाओं के भी हड्डियों का जो वजन है वो 3 किलो से ज्यादा है। तो अब अगर हमारे पास में ये कोई कोई भी पुरुष या महिला है, अगर उनकी जो ये बीएमआई, फैट और मसल्स और हड्डियों का वजन ऐसा है तो वो बिल्कुल फिट है। और अगर इससे कम है तो वो क्या है? वो व्यक्ति जो है बहुत ही दुबले पतले और कमजोर है। ओके, तो अ, रामनाथ तिवारी जी, आई थिंक शेयर स्क्रीन बिल्कुल शेयर हो रही है, आप अपने नेटवर्क को चेक करें। ओके, तो ये जो है हम इससे हमें पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फिट है या नहीं। ओके, अब आज के सेशन के अंदर हमारा फोकस किसके ऊपर है? दुबले पतले लोगों के ऊपर। तो यानी कि जो हम जिन लोगों का बीएमआई कम है, फैट बहुत कम है या मसल्स बहुत ही कमजोर हैं और हड्डियों का वजन भी कम है, हमारा प्रोडक्ट जो है उनके लिए है। तो आज के सेशन जो है जो बहुत ही दुबले पतले कमजोर लोग हैं, अंडरवेट लोग हैं, उनके लिए। ओके, तो अगर हम कोई, आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला और कमजोर है तो उनके लिए बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। और जो है क्या क्या परेशानी हो सकती है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो है सामाजिक स्तर पर विवाह में दिक्कतें हो सकती हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो है बहुत दुबले पतले होते हैं और उनकी शादी होने में दिक्कत होती है, ऐसा हो सकता है। जो है बहुत सारे उनको जो है प्रोफेशनल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि जिसको करने के लिए हमें बिल्कुल जो है स्वस्थ शरीर होना चाहिए। जैसे स्पेशली जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जैसे आर्मी है, पुलिस है, इसके अंदर शामिल होने के लिए हमारा एक वजह, हमारे जो शरीर के कुछ पैरामीटर्स है वो ही जो है होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई लंबाई इतनी होनी चाहिए, वजन इतना होना चाहिए, छाती इतनी इतना चौड़ा होना चाहिए। तो ये सारी जो है, अगर कोई दुबले पतले लोग होंगे तो वो बहुत सारे जो है कामों को नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो है वो कुछ जो है अगर दुबले पतले होंगे तो वो अपने काम बहुत सारे जो है जिसमें शारीरिक मेहनत लगती है वो सारे काम भी नहीं कर पाएंगे। उनको बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान होगी या वो काम करने में ही सक्षम नहीं होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति दुबले पतले हैं तो उनको बहुत सारे प्रोफेशनल परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। और उनको बहुत सारे जानकारों का ताने भी वो सुनने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही जो है ऐसे लोगों को ताने देते हैं या चिढ़ाते हैं कि भाई क्या तुमको तुम्हारे घर वाले खाने को नहीं देते हैं, या इस तरह से जो है उनको सामाजिक अवहेलना का जो है सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग उनको कुछ कुछ बोलते रहते हैं। दुबले पतले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है, जिससे उनके काम करने की क्षमता में कमी आएगी। और उनको जो है फेलियर का भी डर हो सकता है, यानी कि उन कोई भी काम करने से पहले ही उनको लगेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत ही दुबले पतले कमजोर है तो ये तो काम उनके बस की नहीं है। तो ये जो है मतलब कि काम करने से पहले ही वो उनको लगता है कि ये तो उनके लिए ये काम वो कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से जो है उनको फेल होने का
भी जो है डर रहता है। और जो है जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अगर आप जो है अपना काम अपना प्रोफेशनल काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको ताने वाने दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये तो आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी थकान महसूस हो रही है, तो इससे जो है हमारे जो अंदर जो है बहुत सारा अकेलापन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा तनाव भी हो सकता है। तो ये शारीरिक कमजोरी के कारण जो है बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन भी होता है, बहुत सारे लोगों को जो है अकेला जो कमजोरी है, जो शारीरिक कमजोरी थकान वगैरह जो है, इसकी वजह से हमारे पास से बहुत सारे जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी छूट सकती हैं। ओके, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, हमें फेलियर का डर है, या हम वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इतने कमजोर हैं, या हम जो है जो उस जॉब के या उस जो भी काम है उसके जो मापदंड है उसके ऊपर हम खरे नहीं उतरते हैं क्योंकि हम बहुत दुबले पतले कमजोर हैं। तो नेचुरली हमारे हाथ से बहुत सारे अवसर या बहुत सारे काम की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो चली जाएंगी। तो जैसे कि आप ये हमने समझा कि बहुत सारे जो लोग दुबले पतले हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत के अंदर जो है वैसे मैं आपको ये आंकड़े दिखा रही हूँ, बट ये आपको आंकड़ों की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि दुबले पतले और कमजोर हैं। अगर हम कुछ आंकड़े देखें अंडरवेट और ओवरवेट लोगों के, तो जो भारत के अंदर जैसे अगर हम देखें, भारत के अंदर जो है लगभग 9.8 मिलियन, यानी कि 98 लाख, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 1 करोड़ के आसपास जो पुरुष हैं वो जो पुरुष जो ओवरवेट है, और 2 करोड़ महिलाएं जो है ओवरवेट है। ओके, और इसमें से और अगर आप देखें तो भारत के अंदर लगभग जो है 10.2 करोड़ 10.2 करोड़ पुरुष अंडरवेट है, और 10.1 करोड़ महिलाएं अंडरवेट है। तो कहने का मतलब है अंडरवेट जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो भारत के अंदर 10.2 करोड़ पुरुष और 10.1 करोड़ महिलाएं, और ये तो बहुत ही पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं, ये 2016 के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो इसका मतलब जो है 2016 के आंकड़े हैं, तो ये तो उस टाइम पे जो है इतने 20 करोड़ लोग लगभग जो है अंडरवेट है। अब आज के जमाने में तो और भी ज्यादा लोग अंडरवेट है। तो कहने का मतलब है कि अब हमारे आसपास जो है लोग जो है बहुत ही ज्यादा अंडरवेट हैं, और इनको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अंडरवेट है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अंडरवेट दुबले पतले होना तो अच्छी बात है, बट नहीं, जो लोग दुबले पतले उनको बहुत सारे जो है शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, अगर हम बहुत दुबले पतले होते हैं तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं। ये मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें, क्योंकि अगर आप किसी दुबले पतले व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आपको उनको बताना पड़ेगा, या अगर वो कुछ आपको बताते हैं तो आप उनको समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जो है बार बार जो बीमार पड़ रहे हैं, मौसम बदलते ही जो आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो है आप बहुत अंडरवेट है। जो लोग बहुत दुबले पतले कमजोर होते हैं उनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। ओके, तो ये नंबर 1 प्रॉब्लम हो सकती है जो लोग दुबले पतले हैं, कि वो बार बार बीमार पड़ सकते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत कमजोर होगी। दूसरा जो है समस्या हो सकती है कि उनको हमेशा थकान महसूस हो। जो लोग अंडरवेट हैं, जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, उनको हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होगी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि उनकी काम करने की क्षमता जो है बहुत कम होगी। तीसरा जो है, उनके बाल जो है या जो त्वचा है वो बहुत ही खराब होगी। उनके बाल इस तरह के रूखे सूखे बेजान होंगे, उनकी त्वचा जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी निखार नहीं होगा। तो ये भी समस्या हो सकती है। तो जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, उनके त्वचा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके बालों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाल बहुत जो ज्यादा कमजोरी खराब हो सकते हैं, या रूखे सूखे आपको ऐसे बेजान से दिखाई दे सकते हैं। जो लोग दुबले पतले होते हैं उनके अंदर नपुंसकता भी हो सकती है। ओके, तो ये जो है ये भी एक परेशानी हो सकती है दुबले पतले लोगों के अंदर। जो महिलाएं दुबली पतली होती हैं उनके अंदर बांझपन भी हो सकता है, यानी उनके मां बनने में दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, ये इसीलिए क्योंकि उनके हॉर्मोन्स जो है वो जो है उनके जो लोग जो महिलाएं या गर्ल्स जो दुबली पतली होती हैं उनके पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, और पीरियड्स या तो टाइम से नहीं आते हैं या बिल्कुल आते ही नहीं। तो इसकी वजह से जो है उनकी जो है उनके अंदर जो बांझपन हो सकता है, या उनके माँ बनने की जो संभावना है वो माँ न बनने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है।
ओके। तो दुबली पतली महिलाओं के अंदर क्या हो सकता है, बांझपन की समस्या हो सकती है। और अगर ये दुबली पतली जो महिलाएं हैं, अगर ये माँ बन भी जाती है, तो इनके जो है प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, यानी कि इनके बच्चे का जो जन्म है वो 9 महीने से पहले ही हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बच्चे को जो है माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने का वातावरण चाहिए ताकि उसका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। तो अगर जो है महिला कोई बहुत ही दुबली पतली है, तो उनका जो है उनकी जो है नंबर वन तो हमने देखा कि उनको माँ बनने में ही दिक्कत आ सकती है। और अगर वो माँ बन भी गई तो उनके बच्चे का जो जन्म है वो 9 महीने से पहले हो सकता है। और आप जानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले होगा तो वो कितना जो है कमजोर होगा, और जो है उस बच्चे के साथ में कोई ना कोई समस्या लगी ही रहेगी। आपने देखा है कि ऐसे जो बच्चे जिनका 9 महीने से जैसे 7वें 8वें महीने में जन्म हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को जो है हमें बच्चों का जो आईसीयू होता है, नियोनेटल आईसीयू या वार्ड वगैरह में जो है भर्ती करके रखना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों के साथ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये भी जो है समस्या हो सकती है दुबले पतले महिलाओं की। और जो महिलाएं दुबली पतली होती हैं उनकी हड्डियां भी इस तरह से बहुत कमजोर होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाली जो हड्डियां हैं ये बहुत कमजोर है, क्योंकि इनके अंदर जो छिद्र हैं, जो पोर्स हैं, वो बहुत बड़े हैं। अब ऐसे पुरुष या महिला की जो हड्डी है, जो कि जिसमें इतने बड़े बड़े छिद्र हैं, तो क्या होगा अगर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा या थोड़ा सा भी अगर छोटा तो गिर गए, तो उनकी जो है हड्डी क्रैक होने का या टूटने का बहुत ज्यादा रिस्क है। तो जो दुबले पतले जो लोग हैं उनकी हड्डियां भी बहुत कमजोर होती हैं, और उसका उनका टूटने का या फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अब जो है हमने देखा कि अगर शारीरिक रूप से कमजोर है, बहुत दुबले पतले हैं, तो ना केवल उनको मानसिक रूप से समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक तौर से समस्याएं हो सकती हैं, बल्कि उनको शारीरिक तौर से भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब ये जो दुबले पतले लोग हैं, नेचुरली इनको जो है अपने शरीर का वजन जो है बढ़ाना चाहिए, बट सही तरीके से हमें वजन को बढ़ाना है। ओके। क्योंकि अगर हम सही तरीके से वजन को नहीं बढ़ाएंगे, या हम गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमें नुकसान ज्यादा आएगा और फायदा कम। ओके। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, अब ये यहाँ पर बैठ करके जो है पेड़ की ये जो टहनी है इसको काट रहा है। तो अब जो है इस व्यक्ति से क्या, ये जो है इससे कटेगा तो जरूर, इससे जो है ये इसकी टहनी जो है कट तो जाएगी, बट ये साथ में भी खुद भी गिर जाएगा। ओके। और जिससे उसकी चोट लगेगी। तो हमें जो है सही तरीके का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा वजन जो है सही प्रकार से बढ़े। तो अगर हम तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है, हमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेना चाहिए, पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए, व्यायाम या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। तो अगर हम ये करते हैं तो इससे जो है हमें मनचाहा जो परिणाम मिल सकता है। तो सही तरीका क्या है? तो हमें अपने कस्टमर्स को जब हम उनको बताना है कि भाई आपको अपने वजन को बढ़ाना है, तो वजन को कैसे बढ़ाना है सही तरीके से, और वो सही तरीका क्या है? पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन करना, व्यायाम या एक्सरसाइज करना, और नंबर 3 जो है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। ओके। अगर हमें जो है वजन को बढ़ाना है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमारा 60 किलो का वजन है, सपोज करिए किसी कभी व्यक्ति का अगर 60 किलो का वजन है, तो 60 किलो के अंदर क्या क्या हो रहा है? हमारे पानी का वजन कितना है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, हमारी हड्डियों का वजन कितना है, हमारे शरीर के अंदर फैट कितना ज्यादा है, और हमारे शरीर के अंदर मसल्स कितने ज्यादा है। तो सही तरीका क्या है कि हमारे शरीर के अंदर मसल्स ज्यादा होनी चाहिए। ओके। फैट होना चाहिए, एक निर्धारित मात्रा में होना चाहिए, बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर मसल्स ज्यादा बढ़े और फैट जो है वो कम रहे। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम जो है सही तरीके से वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और आपने देखा ही, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके अंदर एनर्जी की कमी होती है, और जो है उनको बहुत कमजोरी और थकान महसूस होती है। तो हमें जो है सही तरीके से जो वजन बढ़ाना है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमें रोटी चावल दाल, ये ज्वार बाजरा मक्की ब्रेड वगैरह से मिलता है। ओके। अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ये हमें ये भी लेने चाहिए ताकि हमें ऊर्जा भी मिले, एनर्जी भी मिले। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वजन जो है वो तेजी से बढ़ता है। ओके। तो ये अगर हम रोटी चावल आलू वगैरह खाते हैं, तो इससे हमारा वजन जो है तेजी से बढ़ता है। तो जो दुबले पतले लोग हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, और उनको प्रोटीन भी लेना है।
क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को बढ़ाता है और हमारे फैट को जो है नॉर्मल रखता है या कम करने में मदद करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम जैसे सपोज करिए अगर हमें दूध ना पीना होता है तो हम उसको लीटर में नापते हैं, कि हम बोलते हैं ना कि भाई 2 लीटर दूध चाहिए या 3 लीटर दूध चाहिए। इसी तरह से अगर हमें सब्जी लेनी है तो हम उसको किलो में या ग्राम में नापते हैं। इसी तरह से हमने जो खाना खाया है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम जो खाना खा रहे हैं, उससे हमें ऊर्जा मिल रही है। और उसको हम किस में नापते हैं? उसको हम कैलोरीज में नापते हैं। जो हमने खाना खाया है उससे हमें ऊर्जा मिलती है या एनर्जी मिलती है, जिसको कैलोरीज का रोज सेवन करना चाहिए। और एक कामकाजी महिला को 2200 कैलोरीज का रोजाना सेवन करना चाहिए। ओके, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें 2700 कैलोरीज और 2200 कैलोरीज का सेवन करना चाहिए, पुरुष और महिलाओं को। ठीक है। अब जो है हमें रोजाना, अगर हम रोजाना 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते हैं, तो जैसे सपोज करें कोई दुबला पतला व्यक्ति है और उनकी कैलोरीज जो है 1500 है, वो 1500 कैलोरीज का खाना खाते हैं, तो उनको जो है 500 कैलोरीज अगर हम हर दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उससे जो है हमारे एक हफ्ते के अंदर 500 ग्राम वजन बढ़ सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें रोज जो है 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है, जिससे कि हमारा एक हफ्ते के अंदर जो है 500 ग्राम वजन बढ़ सके। एक चीज को हमें समझना है कि हमें ना तो अपने वजन को तेजी से बढ़ाना है और ना ही वजन को तेजी से कम करना है। तो ये जो जानकारी है, ये आप न्यूट्रीचार्ज एस&एफ के लिए भी है और न्यूट्रीचार्ज गेनर के लिए भी है। जैसे कि आप जानते हैं, हम न्यूट्रीचार्ज एस&एफ में क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा फैट जो है वो तेजी से कम हो। हम चाहते हैं कि हमारा फैट कम हो, पर हमें अपने फैट को तेजी से कम नहीं करना है। ओके, या अपने वजन को जो है हमें तेजी से कम नहीं करना है। हमारा जो है ऐसा नहीं कि एक ही महीने के अंदर जो है 8-10 किलो वजन कम कर लिया, या एक ही महीने के अंदर 8-10 किलो वजन बढ़ा लिया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि हमें एक महीने के अंदर 2 से 3 किलो वजन से ज्यादा ना तो बढ़ाना है या कम करना है। ओके, तो अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो उनको एक महीने के अंदर 2 से 3 किलो वजन ही बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई बहुत ओवरवेट व्यक्ति है तो उसको एक महीने के अंदर 2-3 किलो ही वजन जो है कम करना चाहिए। अगर आप बहुत सारे लोग जो है बहुत गर्व से बताते हैं कि हमने जो है एक महीने के अंदर 8 किलो वजन कम कर लिया, 10 किलो वजन कम कर लिया, वो उन्होंने कर तो लिया, बट वो वैज्ञानिक तरीका नहीं है। और आगे चलकर जो है उनको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो इस बात को हमें समझना है। ओके, तो सही तरीका क्या है वजन को जो है बढ़ाने का? वो है न्यूट्रीचार्ज गेनर। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है, इसके अंदर 17 हर्बल औषधियां हैं जो कि हमारे वजन को सही तरीके से बढ़ाने में मदद करती है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो है 17 बोटानिकल्स हैं, जो है और इसमें साथ में है इसके अंदर शुद्ध घी, गाय के दूध का बना हुआ शुद्ध घी, शुद्ध शहद है, और इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे जो है वजन को सही प्रकार से बढ़ाने में मदद करती है। ओके, अब न्यूट्रीचार्ज गेनर को हमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के साथ में लेना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो औषधियां हैं वो हमारे वजन को बढ़ाने में मदद करती हैं, फैट को थोड़ा सा बढ़ाने में मदद करती हैं। बट न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के अंदर जो है 74% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जो कि हमारे मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे हमने अभी बात करी, हमें क्या करना है? हमें अपने मसल्स को भी बढ़ाना है। ओके, तो ये जो मसल्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट लेना है। तो अगर हम जो है सही तरीके से अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का सेवन करना चाहिए। कैसे करना है इसके बारे में हम अभी ही बात करेंगे। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर बहुत सारे जैसे आपने देखा कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे इसके अंदर है शतावरी है, अश्वगंधा है, गोक्षरू है, पाइन बार्क का सत्व है। ये इस तरह के इसके अंदर जो है ये जो है आप कह सकते हैं कि बोटानिकल्स हैं या जड़ी बूटियां हैं या पौधों से ली गई औषधीय गुण है। और इसके अंदर बहुत सारे दूसरे जो फल हैं जो कि हमें, जैसे कि आप इसके अंदर देखते हैं आंवला, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपने देखा कि जो लोग दुबले पतले होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने
के लिए जो है इसमें है विटामिन सी। और फिर इसके अंदर जैसे हमने कहा कि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। तो ये जो है इसके अंदर है केला, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और जो हमें बहुत अच्छी और जल्दी ऊर्जा भी देता है। इसके अंदर सेब है, जिसके जैसा कि आप जानते हैं कि सेब जो है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और हमारे सारे के सारे जो शरीर के जो अंग है वो सही प्रकार से काम कर सके, उसके लिए विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसके अंदर बादाम है, इसके अंदर क्या कहते हैं खजूर है, और इसके अंदर ये मुनक्के या द्राक्ष है। तो इस तरह से न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये इतने सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमें जो है सही प्रकार से जो है हमारे वजन को बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये सारे के सारे ओके, मैं आपको एक बार झट से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं, आप जल्दी से नोट कर लें कि न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले है इसके अंदर पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। ये जो जब हम हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो अक्सर हमको ये इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं जो कि हम ले आते हैं और फिर घर आकर के इनको पेंट करते हैं। तो ये जो है वो पाइन ट्री होती है, पाइन का पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाया गया जो है एक्सट्रैक्ट है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर सबसे पहला है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। दूसरा है इसके अंदर अश्वगंधा। ओके, आई होप आप जल्दी से लिख पा रहे हैं। दूसरा है इसके अंदर अश्वगंधा। तीसरा जो है इसके अंदर शतावरी, जिसके बारे में हमने अभी ही बात करी। तो तीसरा न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो है वो है शतावरी। फिर इसके अंदर है अंगूर। ओके, चौथा है अंगूर। फिर है बादाम। बादाम के बारे में हम सब जानते ही हैं कि बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर जो है ये हमारा क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट है। पांचवा है इसमें बादाम। छठा है इसके अंदर ये फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि खजूर है। तो ये जो है डेट पाम जिसको कहते हैं, तो ये है खजूर। ओके, छठा है खजूर। फिर है सातवां है इसके अंदर गोक्षुरू। ये गोक्षुरू जो है ये जो है ये भी बहुत अच्छा औषधीय इसमें तत्व है। तो इसमें सातवां जो हर्ब डाला गया है वो है गोक्षुरू। आठवां है इसमें इलायची, हरी इलायची। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर पीपली, जो कि एक तरह की काली मिर्च होती है। फिर है ये पाइपर लॉन्गम नाइग्रम, जो भी एक और काली मिर्च है, ये काली मिर्च है इसके अंदर, तो पीपली काली मिर्च है। और फिर इसके अंदर है ये केला, कदली यानी केला इसके अंदर है 11वां। नेक्स्ट है सेब यानी एप्पल। फिर है इसके अंदर जीरा, अदरक, आंवला, शुद्ध गाय का देशी घी, और 17वां है शहद। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये 17 जो है आप कह सकते हैं औषधीय या बोटानिकल्स हैं जो कि हमारे वजन को सही प्रकार से बढ़ाने में मदद करते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट जो है क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि ये जो है अगर आप देख रहे हैं ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड RIMS गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश में ये कुछ लोगों को जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का दिया गया और उनके ऊपर स्टडी की गई कि उनको ये अगर हम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर देते हैं और कुछ लोगों को प्लेन पाउडर देते हैं तो क्या बदलाव आता है। तो जिन लोगों को प्लेन पाउडर दिया जिसके अंदर ये न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट नहीं है तो उनके अंदर कुछ इतना ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दिया। बट जिन लोगों को हमने 90 दिनों तक न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दिया तो आप देख रहे हैं कि उनका वजन बढ़ा, उनका मसल मास बढ़ा और उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़े। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज गेनर लेने से हमारे वजन में बढ़ोतरी होती है, हमारे मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है और हमारी जो ऊर्जा के जो स्तर है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर लेने से हमें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज गेनर किन लोगों को लेना चाहिए। तो नेचुरली जिन लोगों का जो है BMI कम है, जिन लोगों का फैट परसेंटेज बहुत कम है, जिन लोगों का मसल परसेंटेज बहुत कम है, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, ये सारे के सारे जो बहुत दुबले पतले लोग हैं उन लोगों को हमें न्यूट्रीचार्ज गेनर लेने की सलाह देनी चाहिए। बेसिकली जिनका मसल्स कम है, जिनकी फैट बहुत ज्यादा कम है, उनको हमें देना चाहिए। अब न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट जो है हमें दिन में 2 बार लेना चाहिए और वो भी खाना खाने से आधे घंटे पहले। तो जैसे एक हमने न्यूट्रीचार्ज
कैसे लेना है, जैसे आप 1 ग्लास दूध लीजिए, उसके अंदर 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज गेनर का डालिए और 1 सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का डालिए, ओके। और फिर उसको अच्छे से आप मिक्सी के अंदर जो है उसको शेक बना लीजिए। और मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप उसको मिक्सी के अंदर करें, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर की भी काफी मात्रा हो जाएगी और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का भी सैशे का जो है 20 ग्राम का पाउडर का भाग आ जाएगा। तो वो आप उसको आप चम्मच से अगर घोलेंगे ना तो वो इतने अच्छे से नहीं घुलेगा। बट अगर आप उसको मिक्सी में, या आपका ब्लेंडर है, अगर हैंड ब्लेंडर भी है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और हम न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो चॉकलेट है। तो दोनों चॉकलेट मिलकर के जो है बहुत ही अमेजिंग टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर को साथ में लेना चाहिए। इस तरह से आप शेक बनाएं और दोपहर के और रात के खाना खाने से आधे घंटे पहले जो लोग भी दुबले पत्ते हैं उनको आप लेने की सलाह दीजिए। न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है ये 13 साल से बड़ी उम्र के जो भी बच्चे हैं या लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। तो 13 साल से बड़ी उम्र के लोगों को आप दे सकते हैं। अगर कोई जो पुरुष या महिला 45 साल से बड़े हैं और अगर उनके वो बहुत दुबले पतले हैं, तो पहले जो है उनके ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट करा ले, ब्लड टेस्ट, शुगर लेवल्स जो है टेस्ट करा ले। क्योंकि जो है इसके अंदर, जैसे कि आप जानते हैं, शहद है और घी वगैरह है, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि उनका आगे चल करके जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो बदल जाए। तो इसीलिए जो है जो लोग 45 साल से बड़ी उम्र के हैं उनको आप, और उनके बहुत दुबले पतले हैं और वो अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, फैट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको आप एक बार बोलें कि वो ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर करा लें। और अगर वो नॉर्मल आते हैं तो फिर आप उनको बिना किसी प्रॉब्लम के न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट दे सकते हैं। इसके अलावा जब हम अपने कस्टमर्स को न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट का ही सेल नहीं करना है, हमें अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा जानकारी भी देनी है, ताकि उनको लगे कि हम जो है उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत कंसर्न है या जागरूक है और हम चाहते हैं कि वो एक्चुअली में फिट हो और स्वस्थ हो। ओके, तो इससे जो है कस्टमर को लगेगा कि यस, हम बिल्कुल एक ट्रू या बिल्कुल सही जो है अच्छे जो है एक हेल्थ एडवाइजर हैं और हम उनके पूरे जो है स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करना ही नहीं है। तो हमें जो है अपने कस्टमर्स को बताना चाहिए कि आपको जो है 6 से 8 ग्लास पानी जो है रोज पीना चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट हम सब लोग जो है बहुत कम पानी पीते हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो उनको आप बोलिए कि भाई आप पानी पीजिए, 6 से 8 ग्लास पानी पीजिए, एक्टिव रहिए, वॉक करिए, कम से कम 6 से 8 हजार कदम चलिए। 6 से 8 हजार कदम का मतलब क्या है, कम से कम आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक हमें चलना चाहिए। उनको आप बोलिए कि जहां पर भी संभव हो सीढ़ियां चढ़े, वजन को उठाएं, या पुशअप्स या स्क्वाट्स या इस तरह की जिम एक्सरसाइजेज हैं वो करें। 6 से 8 घंटे की नींद लें, नींद भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लोग जो है इस बात को नहीं समझते, बट नींद हमारे लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको बोलिए कि 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारे जैसे मेडिटेशन, स्वास्थ्य, ये सांस की जो प्रक्रियाएं जैसे विपासना है, या बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके अंदर जो है योगा के अंदर भी सांस के ऊपर बहुत ज्यादा बताया जाता है। तो सांस को अगर हम सही प्रकार से लेते हैं तो उससे क्या है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो है हर कोशिका तक पहुंचेगा, और ऑक्सीजन अगर हर कोशिका तक पहुंचेगा तो हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से काम करना शुरू करेगा। तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बोली कि सांस जो है हमें लेना चाहिए अच्छे से, और हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो ये इस तरह से जानकारी जो है हमें अपने कस्टमर्स को देंगे। अगर हम मार्केट के अंदर जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो किसी के अंदर इतने पोषक तत्व हैं ही नहीं जितने न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में। ओके, आप देखेंगे, और किसी के अंदर इतने सारे बोटानिकल्स तो है ही नहीं। जैसे कि आप ये देखते हैं, ये एंड्यूरा मास है, न्यूट्रीगेन प्लस है, या ये ये जैसे ये एक्यूमास ग्रैन्यूल्स है। तो किसी के अंदर ये इतने सारे पोषक तत्व भी नहीं है और कितने इतने सारे जो बोटानिकल्स हैं वो भी नहीं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट जो है बिल्कुल एक सही तरीका है वजन को बढ़ाने का, क्लिनिकली प्रूवन है और जो है किफायती भी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे सेल करना है। वैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, बट लेट्स स्टिल टॉक अबाउट इट। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि मुझे भूख नहीं लगती। ओके, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें भूख नहीं लगती। तो भूख नहीं लग रही है तो इसका मतलब जो है उनका उनका पाचन ठीक नहीं है, उनके शरीर को
जो है जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो कमजोर होंगे, दुबले पतले होंगे और उनके साथ में कोई ना कोई समस्या होगी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे भूख नहीं लगती है, तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज गेनर लेने की सलाह दीजिए। ओके, न्यूट्रीचार्ज गेनर एंड साथ में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, तो ये उनकी भूख को बढ़ाएगा और उनके जो है उनको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो जो भी हम किसी से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है या मेरा, तो इस तरह से आप समझें कि उनका जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर की आवश्यकता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि हम वो बोलते हैं कि हम तो बहुत खाते हैं, पर हमारे शरीर के ऊपर उसका असर ही नहीं दिखाई देता है। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत खाते हैं बट उनके शरीर के ऊपर जो है वो ऐसे ही दुबले पतले ही दिखाई देते हैं। तो ये भी इसीलिए है कि उनका जो पाचन गड़बड़ है, उनके अंदर जो पोषक तत्वों का जो अवशोषण ठीक से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट उसकी मदद करेगा। इसके अलावा जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर घी है, और घी जो है हमारे जो ये सारे के सारे पोषक तत्व है हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने में मदद करेगा। इससे जो है हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। अपने हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्व मिलते रहेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एक बात को हमें ये समझना है कि हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं। हम खाना इसीलिए खा रहे हैं ताकि हमारे शरीर की हर कोशिका, चाहे वो बाल है, चाहे वो नाखून है, चाहे वो हमारे पैर हैं, हड्डियां हैं, हमारे शरीर के हर अंग तक पोषक पोषक तत्व मिल सके। अब ये पोषक तत्व पहुंचेंगे कैसे? घी के माध्यम से, या जो है क्योंकि ये जो है हमारे जो पोषक तत्व है उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर सकता है। तो ये और अगर हमारी हर कोशिका को पोषक तत्व मिलेंगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और सुचारू रूप से काम करेंगे। ओके, आपने देखा है बहुत सारे लोग जो है दुबले पतले होते हैं जिससे उनकी शादी में दिक्कत आ सकती है, तो उन लोगों को आप बता सकते हैं कि भाई आप न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का रेगुलर सेवन करें। कम से कम 3 महीने तक हमें करना चाहिए। ओके, तो ओके, ये एक और पॉइंट जो हमने अभी बात नहीं करी है कि कब तक लेना चाहिए। कम से कम 3 महीने तक तो लेना ही चाहिए और रेगुलरली भी लेना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि 5-6 दिन ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर ले लिया, फिर छोड़ दिया, तो फिर जो है आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपको रेगुलरली लगातार कम से कम 3 महीने तक लेना है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। और अगर किसी को जरूरत है तो थोड़ा सा और लंबे समय तक भी ले सकते हैं। तो जो लोग दुबले पतले हैं और उनको कोई समस्या आ रही है, शादी वगैरह नहीं हो रही है, तो उनको भी आप लेने की सलाह दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमने ये देखा ही है, जो दुबले पतले लोग होते हैं वो हम जो है वो इतने फिट नहीं दिखाई देते हैं या अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते हैं या इतना चुस्त दुरुस्त नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो है अगर हम न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी जो मतलब जो है उसको ठीक रखने में मदद करेगा, ताकि हम वैसे दिखे, अंडरवेट ना दिखाई दे। और नेचुरली ये हमें इसकी वजह से हम जैसे मैंने अभी बात ही करी कि ये हमें स्वस्थ और अट्रैक्टिव देखने में मदद करेगा। तो इस तरह से जो है हमें न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में बात करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनकी जो है इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि ये लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है उनकी इम्यूनिटी यानी उनको अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि वो बार बार बीमार ना हो। ओके, तो ये सारी की सारी जानकारी हमें अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर करनी है और उनको जो है अंडरवेट से नॉर्मल बनाने में मदद करना है। आई होप ये जो हमने आपको जानकारी दी है ये आपको यूजफुल लगी और इसका आप इस्तेमाल करेंगे अपने कस्टमर्स को न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में बताने में। ओके, ओके, आप ये कैसर वासिम, आपका सवाल है न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट की जगह पे न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरामल और न्यूट्रीचार्ज कॉफी हेजलनट। ओके, आप अगर आप चाहते हैं, हमने आपको क्यों बताया न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर का जो फ्लेवर है वो भी चॉकलेट है और इसका भी चॉकलेट है, तो दोनों चॉकलेट मिलकर के जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आई होप अगर आप टेस्ट करेंगे, अगर आप इसका टेस्ट करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। अगर आपको जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ में न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरामल का टेस्ट आपको पसंद आता है तो आप ले लीजिए। एक और कारण ये भी है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट बताने का, क्योंकि इसके अंदर 74% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जो कि आपके जो मसल्स को बनाने में मदद करता है। और न्यूट्रीचार्ज को प्रोडाइट शेक बनाना कैरामल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट के अंदर 40%
ओके, तो क्योंकि जो अंडरवेट लोग हैं हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा प्रोटीन मिले, उनके क्योंकि उनके मसल्स बनाने की जरूरत है। तो इस इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज गेनर सजेस्ट किया है। बट अगर आप किसी को टेस्ट आता है बनाना कैरामल के साथ में या कॉफी हेजलनट का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसके साथ में कर ले, बट आपको ये समझना है कि उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा इतनी नहीं है जितनी की न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट में। ओके, आई होप कैसर आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया है। यस मुरली, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आपका सवाल है। ओके, ओके, यस उत्तम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम नमस्कार, मेरे साथ न्यूट्री चार्ज। हाँ जी, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जैसे हमारा पहले यूरिक एसिड था, लेकिन इस समय नॉर्मल है, इस समय नहीं है, तो न्यूट्रिशन मैन हम ले सकते हैं? बिल्कुल, 100%, बिल्कुल। ओके, ओके, ग्रेट। यस, ओम प्रकाश जी अपने वीडियो को ऑन करें, और आपने अपना आईडी नहीं लिखा है तो आइडियली हमें जो है आपसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो एक तो आपने वीडियो भी ऑन नहीं करा है, अपनी आरसीएम आईडी भी नहीं डाली है आपने। यस मुरली, आपका सवाल है, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मेरा जी चार्ज आरसीएम। हाँ जी। मैडम, ये जो हम बताए कैलोरी के बारे में, तो अभी हम लोग का हाँ, अपलाइन जो अपलाइन सर जो हैं वो हाँ, कैलोरी नापते हैं तो 1500 नापते हैं, हाँ, और आप तो 2700 बता रहे हैं। हाँ। तो जो जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, जो कि मेहनत करता है व्यक्ति जो है, उसको जो है एक हेल्थ 2700 कैलोरीज का लेना चाहिए पुरुषों को, और महिलाओं को जो है 2200 कैलोरीज लेना चाहिए। ये जो है हमारा साइंटिफिक डेटा बताता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं। और जो दुबले पतले लोग हैं नेचुरली उनको और ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है, तो इसीलिए जो है वो 2700 कैलोरीज तक अगर लेते हैं तो नेचुरली उनके लिए ज्यादा फायदेमंद। ओके, तो अगर कोई हाँ जी। मैं तो जनरली सबको जो है कैलोरी 15 से यानी नोट करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि इसमें कम है ज्यादा है, उसके बाद कुछ बोलते हैं। नहीं, जो है अगर आप देखेंगे हर कैलोरीज जो है हमारे, हम किस तरह का काम करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग जो है सिर्फ जैसे ऑफिस में बैठने का काम करते हैं तो उनको इतनी ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं तो उनको ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है। और कुछ लोग जो है मॉडरेट या मीडियम लेवल मेहनत का काम करते हैं तो उनको अलग कैलोरीज की जरूरत होती है। आप हर किसी को एक ही कैलोरीज का नहीं बता सकते हैं। ओके, तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत करने वाला है, उसका 1500 कैलोरी से काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये बात को हमें समझना है। ठीक है, आप एवरेज आप 1500 ले सकते हैं बोल रहे हैं, बट अगर आप आइडियली अगर आप देखें तो हर व्यक्ति को उसके जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कैलोरीज का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने 2700 और 2200 बताया है, क्योंकि ये लोग जो अंडरवेट लोग हैं, बहुत ही दुबले पतले कमजोर हैं, उनके शरीर के अंदर जो है इतनी एनर्जी भी नहीं है, तो इसीलिए उनको जो है 2700 2200 की कैलोरीज लेनी चाहिए ताकि वो ठीक प्रकार से काम कर सके। ओके, ओके, यस रामनाथ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। I have exactly 2-3 minutes because I have a next session. Yes, Ramnath जी जल्दी से बोलिए यस प्लीज। मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम। ये न्यूट्री चार्ज गेनर का जो रिजल्ट है वो कितने दिनों में आना शुरू हो जाता है? कम और से कम कम से कम 3 महीने। ओके, रेगुलरली आप लीजिए, साथ में न्यूट्री चार्ज कोको प्रोडक्ट भी लीजिए, तो कम से कम आपको 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। ओके, यस मैम, एक सवाल और मैम कि 1.5 साल से किसी का बीएमआर जो है ना वो कम आ रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या न्यूट्री गेनर और कोको प्रोडक्ट काफी है? यस, आप जो है सिर्फ बीएमआई ना देखें, आप बाकी चीजें भी देखें कि उनका फैट परसेंटेज कितना है, उनका मसल परसेंटेज कितना है, और उनका जो है बोन कितना है, उसके हिसाब से आप उनको सजेस्ट करें। सिर्फ बीएमआई को ही ना अकेला ना देखें, आप फैट परसेंटेज और एसएमआर परसेंटेज को भी देखें आप। ओके, ओके, यस सोनम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अर्षि मैम, हाँ जी। मेरा एक सवाल है मैम। न्यूट्रीचार्ज बीजे एक बूढ़ी आदमी को दे रहे थे, तो उनको जो 3 महीने से खा रहे हैं उनको आराम नहीं है, तो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज बीजे सिर्फ ले रहे हो, तो उनको क्या दे, उसका साथ क्या दे तो आराम मिलेगा?
ओके पहले तो जो है हमें जो आज का जो सेशन है उसी के संबंधित सवाल पूछने चाहिए, बट क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। आगे के जो लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें। न्यूट्रीचार्ज बीजे कितने टाइम से उनकी जो है जोड़ों की समस्या है? ये करीब 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से ही उनको प्रॉब्लम है? जी सर, जी मैम। और उनको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने डॉक्टर को दिखाया क्या? उनको आर्थराइटिस है या उनके जो है क्या समस्या दिखाई बताइए डॉक्टर ने? उनको जब डॉक्टर को दिखाया था तो कुछ हड्डियां इधर उधर हुआ है ऐसे बोले, तो फिर उनको दवाई भी बहुत दिन खाया, एक्सरे किया था तो उससे कुछ आराम नहीं हुआ मैम। तो अभी ये खा रहे थे तो बीच में बहुत ज्यादा हो गया था, तो फिर मैंने ना S5 दिया था, न्यूट्रीचार्ज S5 दिया था 2 टाइम लेने के लिए। सूजन तो खत्म हो गया, तो फिर अभी फिर दर्द वैसे ही है। देखिए उनको हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर उनके जोड़ कमजोर है, जोड़ और हड्डियों में दर्द है, और क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हैं, क्योंकि उनके जो जोड़ों की जो कार्टिलेज है वो किसका है, तो उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करेगा। बट अगर उनको किसी और प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो पहले आप जो है सही तरीके से आप डॉक्टर से संपर्क करें और पता करें कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से आप उनको सजेस्ट करें। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम जो है हर किसी को जो है जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो तो उनको प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट ना करें, क्योंकि हमें पूरा पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में क्या क्या है। तो और 3 महीने लिया है, मे बी उनकी समस्या और गंभीर है, और अगर हड्डियों की ही प्रॉब्लम है तो कम से कम 4-5 महीने लेना चाहिए, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, बट पहले मेरे हिसाब से हाँ जी, आप मेरे हिसाब से पहले आपको पूरा क्लियर पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। हड्डियां खिसक गई हैं, इधर उधर हो गई हैं, इससे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो पहले पूरी एक बार अच्छे से जानकारी लें, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन रामचंद्र जी प्लीज, या लास्ट क्वेश्चन। ओके, जल्दी से प्लीज। मेरा मैडम, न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइड, जिसको थायराइड है, महिला है या जेंट्स है, तो दिया जा सकता है कि नहीं? नो, आप जानते हैं कि जो प्रोटीन जो है, जिन लोगों को थायराइड है उनको नहीं देना है। तो अगर आप उनको जो है ये न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइड सजेस्ट ना करें। ओके, जिनको थायराइड की समस्या है तो उनका पहले थायराइड तो का क्या दिया जा सकता है? उनका थायराइड की समस्या के लिए उनका हेल्थ बहुत, वेट क्या है उनका? वेट और हेल्थ उनका बहुत बहुत कम है। उनका 45 ऐसा है, महिला है। ओके, 45 के बहुत कम है। ओके, तो क्या वो जो है अपना उनका डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है थायराइड का? हाँ, थायराइड का चल रहा है मैडम। हाँ, तो थायराइड का डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराएं। जब वो ठीक हो जाएगा फिर उसके बाद में आप उनको प्रोटीन सप्लीमेंट जो हमारे हैं, इतनी लंबी चौड़ी रेंज है, वो सजेस्ट करें। अभी आप उनको जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये आप उनको लेने की सलाह दे सकते हैं। ओके, बट उनका पहले जो है डॉक्टर का ट्रीटमेंट न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। हाँ जी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। वेज ओमेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये आप उनको सजेस्ट करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।